हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो फाइनली आज जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन एमएनएस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 के लिए रिलीज हो चुका है। तो joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड अदरवाइज इसको जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोग इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है सभी डिटेल्स को समझने वाले हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट दिया था जब इसका नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था, तो उसमें ये बताया था कि 10 जून को जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि आप ब्रोशर मान सकते हो कि ये ब्रोशर है जिसमें आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स मिलेंगे, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, मेडिकल कैसे होगा एंड जो आपकी टेस्टिंग वगैरह होनी है, इंटरव्यू वगैरह होना, उसका पूरा प्रोसेस इसमें समझाया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक एक करके जो है सभी डिटेल्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखें अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करने वाले हो। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी इसके स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अभी हम लोग इसमें डिटेल समझेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज होगा नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो नीट का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके विद इन 1 वीक के अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही वो वेबसाइट पर एक्टिव होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और साथ में बता भी दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको किस तरीके से फिल करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आगे का प्लान रहने वाला है। तो इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जैसे ही ऑफिशियल लिंक एक्टिव होगा वेबसाइट पर, अप्लाई कैसे करना होगा उसके बारे में जो है मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर लेना। तो अभी पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एमएनएस होता क्या है, उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर देता हूं, सो दैट जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं पता कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग बेसिकली है क्या। तो अगर आप जो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो 4 इयर्स का एंड उसके बाद आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये चीज बिल्कुल आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अगर आपका जो है एमएनएस में सिलेक्शन हो जाता है तो 4 इयर्स का कोर्स आपको अकेडमी करवाती है, जो भी इनकी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट अकेडमीज हैं। तो वहां से इंस्टीट्यूट से आपको बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स होता है, साथ में आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं, साथ में आपकी आर्मी ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, एंड 4 इयर्स के बाद आपकी जब पासिंग आउट परेड होती है तो आप एक एक नर्स भी होते हो, साथ में आप एक ऑफिसर भी होते हो, इंडियन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है एंड इसका आपका एक भी रुपया यहाँ पर नहीं लगता, कुछ भी खर्चा नहीं होता, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जो भी खर्चा उठाता है वो इंडियन आर्मी उठाएगी। ठीक है, तो आपको बस अपने लिए क्या करना है, बस अप्लाई करना है एंड आपको इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है, साथ ही साथ जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको बेस्ट करना है एंड एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने नीट का जो एग्जाम है वो दिया हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। जिसने नीट का एग्जाम दिया है वही कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर है, तो अभी जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसका लिंक स्टार्ट होगा, तब आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2023 कंडक्टेड बाय एनटीए फॉर एडमिशन टू 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स कमेंसिंग इन द ईयर 2023 एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS। कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेजेस इन नर्सिंग बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट कम चॉइस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2023 के लिए जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो पहली चीज तो ये है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मेल कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल इस कोर्स में नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि फाइनल मेरिट बनने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको जो है अपना कॉलेज उसमें अलॉट किया जाएगा। एंड फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, यूजिंग द नीट यूजी स्कोर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश दैट इज TOGIGE एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। ठीक है, तो क्या है कि इसमें बेसिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके मेन सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लाइक पहला आपका नीट यूजी का स्कोर वो कितना है, एंड उसके बाद वहां पर एक टेस्ट आपसे करवाया जाएगा जिसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, लाइक हिस्ट्री वगैरह हो गया, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश होगा। तो वहां पर एक टेस्ट होगा, वो अभी बताऊंगा कितने मार्क्स वगैरह का होता है सब, एंड मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा साथ में अभी कुछ दिन में कि प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिर है आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के मार्क्स मिलाकर इनका अलग अलग परसेंटेज है कि नीट का इतना परसेंट रखेंगे,
TOGIGE का इतना % रखेंगे एंड इंटरव्यू का इतना % रखेंगे एंड टोटल उसको 100% बना के आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज मैंडेटरी टू ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्स। तो पहला तो ये कि क्वालिफाई नीट आपने क्वालिफाई करा हो एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने करा हो। ये जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसी से आप ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड दूसरा है अपीयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एज बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ठीक, ओके। तो एक मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे बोलेंगे, तो वो टेस्ट में आपका सारा प्रोसेस जो बाकी का है वो भी होगा, साथ साथ आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा, ओके। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? पहला ये कि फीमेल कैंडिडेट जो अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर लीगली सेपरेटेड हैं या विडो हैं विदाउट इनकम्बरेंसेस, यानी कि आप मतलब कोई भी सिचुएशन रही हो, आपने मैरिज की थी नहीं की थी, अनमैरिड हो या जो भी है, तो आप अभी प्रेजेंट टाइम पर लीगली सिंगल होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट बी मतलब विद समवन एल्स, कि आप जो है किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं एंड लाइक मतलब आपकी शादी हुई है एंड डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उस केसेस में आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें यहाँ पर कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 30 सितंबर 2006 के ये आपका क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, तो जिसका बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे 10+2 मांगा गया है, यानी कि क्लास 12 आपने कंप्लीट किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि कम से कम 50% आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में, क्लियर है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिनिमम हाइट जो है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी मिनिमम हाइट जो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके। और उसके बाद जो है जिनकी एज 18 ईयर से कम होगी तो उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और SC/ST के केस में जो है यहाँ पर लिखा है कि SC/ST का जो सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार या फिर सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। और NCC C सर्टिफिकेट अगर किसी कैंडिडेट्स के पास है तो उनको जो है अपना C सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फॉर्म में, सो दैट उनको बेनिफिट उसका मिल पाए, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, यानी कि जितने कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें आप अपना नीट का स्कोर भी फिल करोगे, तभी नीट के रिजल्ट का वेट किया जा रहा है इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप नीट का स्कोर ऐड करोगे, उस स्कोर के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड उस मेरिट में उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। सपोज टोटल जो सीट्स हैं वो 220 सीट्स हैं, तो ऐसा करते हैं कि आई थिंक 5 या 10 टाइम्स कैंडिडेट्स जो 10 नहीं आई थिंक 20 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये मान सकते हो कि लगभग 4000-5000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। इतना मुझे नहीं पता कि 4000 होंगे या फिर कितना परसेंटेज रहता है, 5 टाइम्स रहता है, 10 टाइम्स, अभी मैं बता दूंगा, आगे लिखा होगा। तो ऐसे करके क्या है कि मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, उसके बाद सभी का प्रोसेस होगा एंड उसमें जो बेस्ट परफॉर्म करेगा फिर उनकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ओके। तो यही लिखा है, पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर TOGIGE होगा, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पर? बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा इसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ओके। एंड उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपका ये स्क्रीनिंग वगैरह का प्रोसेस होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो इसलिए फॉर्म जब आप यहाँ फिल करो तो सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करना, ठीक है। लाइक कि आपकी 12th के मार्क्स कितने हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत आपको वहां से रिजेक्शन मिल जाएगा एंड आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे फर्दर, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है इन सब चीजों में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे जरा से भी कुछ गड़बड़ निकलती है, आपने कोई भी अपने नाम की स्पेलिंग में सपोज एक लेटर भी इधर उधर कर दिया तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है यहाँ। तो आपको फॉर्म जो है बहुत केयरफुली फिल करना है। साइबर कैफे से मत फिल करवाना, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि वो भी कुछ गलती कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप खुद से करो, क्लियर है। और उसके बाद है TOGIGE का जो टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश, उसमें क्या होगा, ये आपका CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 80 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको 30 मिनट्स में यहाँ पर करने होंगे।
फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू की। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके क्या बोलते हैं कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड होंगे 11th-12th लेवल के। ठीक है, जनरल पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे। एंड फिर जनरल नॉलेज हो गया, लाइक आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स यानी कि आजकल जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड में, वो आपको पता होना चाहिए। एंड आपकी हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या है, उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है एंड कैसे किया है। ठीक है, एंड एक टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ उन्हें, तो बिल्कुल जेन्युइन रहना जो केस आपके साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया ज़बरदस्ती में कि मैंने जो है नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल खेला है एंड आपको कुछ भी नहीं पता वॉलीबॉल के बारे में, तो ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, तो जब भी वो फॉर्म्स वगैरह या हॉबीज़ वगैरह आपसे पूछेंगे तो जो भी आपको बताना है वो एक्जैक्टली वही बताना है जो आपने सच में किया है। ठीक है, बाकी मैं बताऊँगा इसके बारे में अलग से कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद जो है फिर यह आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये सब अभी आगे चलते हैं, वो सब आपको वहाँ पे पता लग जाएगा एंड बाकी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहला आपका AFMC पुणे है एंड उसके बाद कोलकाता है, फिर अश्विनी मुंबई है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर लखनऊ है, बैंगलोर है। तो टोटल 6 कॉलेजेस हैं एंड यहाँ पर एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ इनकी देख सकते हो। जैसे पुणे वाला जो कॉलेज है वो आपका MUHS से एफिलेटेड है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद जो है ये आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखी है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स 220 है सभी कॉलेजेस को मिलाकर। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है ये यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन टू द कॉलेजेस लिखा है। तो ये लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री राशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड मंथली स्टाइपेंड एज पर द रूल्स अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ये छोड़ो और आगे चलते हैं अभी। ठीक है, तो फिर लास्ट में लिखा है द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइंस द डेट ऑफ सीनियरिटी इन सर्विस अमंग ऑल कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द कोर्स इन द सेम ईयर। फिर आगे चलते हैं, विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स है कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि मेरे को MNS नहीं करना है तो विद इन 7 days ऑफ एडमिशन जो है आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। एंड उसके बाद ये लिखा है कि विद इन आफ्टर 7 days, अगर मान लो कि 7 दिन के बाद आप यहाँ पर विड्रॉ करोगे तो आपको बॉन्ड मनी पे करना होगा जो कि एग्रीमेंट में लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि MNS में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड 7 days के अंदर अंदर अगर आप उसे लीव कर दोगे तो ठीक है, अगर आपको करना है। एंड उसके बाद अगर आप सोचते हो लीव करने का तो आपको बॉन्ड मनी पे करना होगा। आई डोंट नो ये बॉन्ड मनी कितना है, अभी यहाँ पर शायद मेंशन ना हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, मे बी वो लैक्स में ही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है इन सब चीज़ों को करवाने के लिए, तो वो आपसे लिया जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हाउ टू अप्लाई लिखा है, तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि नीट UG 2023 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आप ऑनलाइन joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट से अप्लाई कर पाओगे। ये सब मैं बता दूंगा कैसे करना है। और ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST विल हैव टू पे अ सम ऑफ ₹200 ओनली। तो 200 रुपीज़ की इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। SC ST वालों के लिए ये फ्री रहता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, उसको बहुत ध्यान से आपने संभाल के रखना है। ओके, एंड जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे बहुत केयरफुली आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। ओके, एंड उसके बाद जो है फिर ये भी लिखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट अ बैंक रेफरेंस नंबर दैट इज DU नंबर विल बी जनरेटेड एंड अ कंफर्मेशन पेज विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो एक जो DU नंबर है वो आपको नोट करना होगा जब आप फॉर्म की पेमेंट कर रहे होगे, तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एक DU नंबर आएगा, उसको प्लीज नोट डाउन करके रखना, ऐसा इसमें लिखा गया है। क्लियर है? और बाकी जो फ्यूचर में अपडेट्स आते रहेंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी खुद से भी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना। एंड उसके बाद जो है रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस किस केस में रिजेक्ट हो सकता है आपका, जैसे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, आपने फॉर्म पूरा नहीं फिल करा, उसके बाद एक से ज़्यादा फॉर्म आपने अगर फिल कर दिया तो उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही बार आपको फॉर्म फिल करना है। आपने अगर पेमेंट नहीं करी है तो उस केस में, ठीक है, या पेमेंट जो है आपने एक से ज़्यादा बार कर दी है एंड आपकी एक भी बार एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? बाकी इनका ये ईमेल लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, टेलीफोन नंबर, तो इस पे जो है आप इनसे क्वेरीज वगैरह कर सकते हो इन केस यू हैव एनी डाउट्स। तो अभी तक तो मे बी कोई डाउट्स नहीं होंगे, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको जो मेन थी सारी चीज़ें मैंने आपको इंक्लूड कर दी इस वीडियो में। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। एंड अभी जो है आपको सबसे पहले क्या करना है कि नीट का रिजल्ट का जो है वेट करना है। एंड अभी सबसे ज़्यादा डाउट आपका ये आता है कि कितने मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो देखो, अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए,
यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग ऐसे ही आते हैं, आई थिंक 150 160 के होते हैं। नीट यूजी क्वालिफाई जिसने कर लिया होता है, क्वालिफाई का मतलब क्या, आपने मिनिमम मार्क्स ला दिए क्वालिफाई करने के लिए, तो 150 160 प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट शॉर्ट लिस्ट कौन होंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कितने मार्क्स पर आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अभी नीट का रिजल्ट आने दो, फिर मैं आपको सारे अपडेट्स फ्यूचर में देता रहूंगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपको प्रिपरेशन के लिए भी मैं टिप्स दे दूंगा, ठीक है। तो उसको प्लीज़ फॉलो करना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है वो 3 या 4 डेज़ के लिए ओपन होगी, ठीक है। 3-4 दिन बस आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं देते ये। एंड उसके विद इन 1 वीक के अंदर आपकी शॉर्ट लिस्ट जो है आ जाएगी, जिस शॉर्ट लिस्टिंग की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। एंड उसके क्या बोलते हैं 3 या 4 दिन के बाद से आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, नीट के रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेडिकल वगैरह ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बस इस वीडियो को ये एंड करता हूँ। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट अभी हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।